जनरल सैयद आसिम मुनीर का अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो मुलाकात मेज पर होनी थी अब मैदान जंग में होगी। शहबाज शरीफ या जनरल आसिम मुनीर, किसके पास है पाकिस्तान की कमान? मुनीर की तारीफ कर रहे हैं शहबाज शरीफ। किसने लिखी स्पीच की स्क्रिप्ट? तकरीबन 4 दिन चले ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को तोड़ कर रख दिया। शनिवार शाम को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की और भारत को सीज फायर के लिए मनाया, जिसके बाद भारत सीज फायर के लिए माना क्योंकि पाकिस्तान को यह साफ हो गया था कि अब भारत के सामने उसके लिए टिक पाना आसान नहीं है और पाकिस्तान ये भी जानता था कि अगर जंग अभी नहीं रुकी तो शायद पाकिस्तान बुरी तरह से शिकस्त खाने वाला है। लेकिन पाकिस्तान के इन हालात का जिम्मेदार कौन है? जरा इस शख्स को गौर से देखिए। इनका नाम है जनरल आसिम मुनीर, जो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं। यही वो शख्स हैं जिसने पाकिस्तान को जंग में ढकेल दिया। इस शख्स का नाम पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कल अपने खिताब में लेने से नहीं चूके। इतना ही नहीं, तकरीबन 15 मिनट तक चले खिताब में शहबाज शरीफ ने जनरल मुनीर का नाम कई बार लिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर का अपनी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, बड़ी गर्मजोशी से शाबाश देता हूं। लेकिन आखिर जनरल मुनीर का कद इतना बढ़ कैसे गया? क्या सारे फैसले वही ले रहे थे? इसके पीछे की वजह है कि पाकिस्तान की सियासत में सेना का दखल जो कोई नई बात नहीं। इससे पहले जितने भी पीएम रहे, उनकी कुर्सी के 4 पैरों में से एक पैर हमेशा सेना का होता था। जैसे नवाज शरीफ के वक्त परवेज मुशर्रफ, इमरान खान के वक्त कमर जावेद बाजवा और शहबाज शरीफ के वक्त आसिम मुनीर। ऐसे में जग जाहिर है कि पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर चलने वाला फौज का खेल काफी बरसों से चलता आ रहा है, जो कि दुनिया के सामने है। यही वजह है कि कल सीज फायर के महज 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर दी और पाक सरहद से सटे इलाकों में फिर से ड्रोन अटैक किया गया, जिसका हिंदुस्तान की फौज ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। लेकिन इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान की कमान पीएम शहबाज शरीफ के हाथों में नहीं बल्कि सेना के हाथों में है और इसका जीता जागता सबूत दिखा कल खिताब में। जुबान भले ही पीएम शहबाज शरीफ की थी, लेकिन उस जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज जनरल आसिम मुनीर की कलम से लिखा गया था। हमारे सब्र का इम्तिहान लिया, फौजी तंसीबात और आबी जखीरों को भी निशाना बनाने की एक नाकाम कोशिश की, जिस पर हमने फैसला किया कि दुश्मन को उसी जबान में जवाब दिया जाए जिसे वो बहुत अच्छी तरह समझता है। और हमने वाज़े कर दिया कि जो मुलाकात मेज पर होनी थी अब मैदान जंग में होगी। सुना आपने, ये पाकिस्तान का वही पीएम है। जब तक सीज फायर नहीं हुआ था तब तक जनाब की जुबान को लकवा मार गया था, लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ पीएम शहबाज और मुनीर को सांस में सांस आई होगी। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के हालात हैं, उससे साफ जाहिर है कि आसिम मुनीर ने अपने एजेंडे को चलाने के लिए शहबाज शरीफ का इस्तेमाल किया। कई जानकारों का मानना है कि मुनीर की तरफ से पहलगाम आतंकी हमलों को हरी झंडी देने की कई वजूहात हैं। इनमें से एक है पाकिस्तान की घरेलू उथल पुथल, जिससे पाकिस्तानी आर्मी की छवि को नुकसान पहुंचा है। इसीलिए मुनीर ने लोगों को अपने पीछे मुत्तहिद करने के लिए भारत पर हमले का इस्तेमाल किया। ऐसे में पाकिस्तान के सियासी हालात पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान सेना चीफ एक साथ काम तो नहीं कर रहे? क्या असली ताकत पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के पास है, या फिर से हमें पाकिस्तान ने नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ वाली फिल्म देखने को मिलेगी? जनरल मुनीर का नाम सिर्फ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ही नहीं लिया, बल्कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी मुनीर को बाकायदा फ़ोन करके कशीदगी कम करने को लेकर फटकार लगाई। सवाल उठ रहा है कि आखिर एक सुपर पावर मुल्क पाकिस्तान के आर्मी चीफ को क्यों फ़ोन कर रहा है?
पीएम शहबाज शरीफ, डिप्टी सीएम इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बात क्यों नहीं की गई? मतलब साफ है कि पाकिस्तान में इख्तिदार किसी का भी हो, लेकिन फैसला सेना ही लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।